पुष्पवृष्टि दिव्य ध्वनिजारमासनं च भामण्डलं दुन्दुयातपत्रम् अष्टप्रतिहायनिन अनन्तानन्तज्ञानीश अनन्तानन्तदर्शनम् अनन्तानन्दशक्तिश नमोऽनन्त चतुष्टयम् नमोऽनन्त चतुष्टयम् साक्षी शैलेशि भावास्ते भेद विज्ञान संस्थितो वीतराग विदेयास्तु अरहताय नमो आदित्यचन्द्रानिलो नलस्य देवोमिरापो हृदयं यमस्य अचरात्रिश्च उभे च सन्धे धर्मच्च जानाति नरस्य विदितं धर्मस्य जानाति नरस्य विदितम्। सभी मनुष्य का एक जनरल स्वभाव रहता है, अगर कोई भी अच्छा कार्य हो, अच्छा काम हो, अच्छी चीज हो, जो उसे पसंद और प्रिय हो, वो दिखाना चाहता है, उसको ओपन करना चाहता है। वो सोचता है ये लोग देखें और प्रशंसा करें, और जो भी अच्छा नहीं है, बुरा है, निंदनीय है, अकार्य है, ऐसा कोई भी कार्य हो, वो सोचता है इसको ढक करके रखें, इसको गुप्त रखें, इसको प्रकट ना होने दें, इसको किसी का भी पता न लगे। हम कुछ दिखाना चाहते हैं और कुछ छुपाना चाहते हैं। हम लोग कुछ प्रदर्शित करना चाहते हैं, कुछ को ढक करके रखना चाहते हैं। ये समझ लो, यही पाप पुण्य। जिसको हम ढकना चाहते हैं वो पाप, वो अकरणीय, अकर्तव्य, अनाचरणीय। जिसको भी करने के बाद अगर हम चाहते हैं इसका किसी को पता न लगे, इसको हम अंधेरे में करें, छुप करके करें, ऐसा भाव आते ही ये समझ लो ये हम पाप कर्म का आचरण कर रहे हैं, ये हमारा पाप। और जिसे करके छुपाने की कोई भावना न पैदा न हो। हम सोचें प्रकट हो जाए, कोई बात नहीं, सब देखें, कोई बात नहीं, किसी को पता लगे तो अच्छा है। अगर ऐसा कोई भी कार्य है वो हमारे जीवन में पुण्य के अंतर्गत आता है, तो हम लोग
ये समझ सकते हैं हम कितना पाप करते हैं और कितना पुण्य करते हैं, हम क्या क्या चीज दिखाना चाहते हैं और क्या क्या चीज छुपाना चाहते हैं। किसको ढकने में हमारे को खुशी होती है और किसको प्रकट करने में खुशी होती है। जो प्रकट करने में खुशी हो वो पुण्य है, और जिसको छुपाने में खुशी हो वो पाप के अंतर्गत आता है। बहुत से लोग ये कहते हैं जो आदमी कोई भी ऐसा काम करे लेकिन किसी को कोई पता ही ना हो, जानकारी ना हो, तो पाप भी करे, लेकिन जब किसी को पता ही नहीं है तो उसके कर्म का फल भुगतना पड़ता है या नहीं पड़ता? क्या छुप करके किए हुए पाप कर्म का फल भुगतना पड़ता है? जब किसी को पता ही नहीं है, देखा ही नहीं, तो उसके उन कर्मों का फल भुगतने की क्या जरूरत है, उसकी क्या आवश्यकता है? लेकिन ये सोच हमारी अधूरी है, ये हमारी सोच ही अधूरी है, और हमारा छुपाने का भाव ये भी अधूरापन है, ये हमारी नासमझी है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर किसी चीज को छुपाया जा सके, किसी को ओझल रखा जा सके, किसी को गुप्त रखा जा सके। ऐसा संसार में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहां पर किसी को कुछ पता न लगे, या हम जिस चीज को छुपा करके रख सकें, छुपा करके कर लें, ढक करके रखें, ऐसी जगत के अंदर कोई जगह नहीं है। यहां तो जो भी है, चाहे मन से करें, चाहे वचन से करें, चाहे काय से करें, चाहे समाज के बीच में करें, चाहे बिल्कुल एकांत में करें, दिन में करें या रात्रि के अंधकार में करें, कहीं भी करें, वो सब अनोजल है, वो सब प्रत्यक्ष है, वो सब सामने है। कोई भी चीज ढकी नहीं जा सकती, कोई भी चीज छुपाई नहीं जा सकती। ये हमारे को सबसे पहले समझने की जरूरत है। ये हमारी भूल है कि हम चुपचाप कोई चीज कर सकते हैं, ढक करके कुछ कर सकते हैं, बिना किसी को पता दिए कर सकते हैं, और करने के बाद किसी को पता नहीं लग सकता। ऐसा सोचना ही बड़ा गलत है। क्योंकि हम दुनिया के अंदर देखते हैं लोग बड़ी चालाकी से घोटाले करते हैं, इतने भयंकर घोटाले करते हैं, और इतने गुप्त रूप से करते हैं, इतने छद्मपने से करते हैं, और उनको ढकने के लिए ऐसे ऐसे कागजात वगैरह तैयार कर लेते हैं। उनके हिसाब से ऐसा लगता है ये घोटाला तो कभी प्रकट हो ही नहीं सकता, लेकिन हर रोज देश के अंदर घोटाले का पता लग जाता है, अपराधों का पता लग जाता है। घोटाले जितने हैं वो उजागर हो जाते हैं, जबकि बड़ी दिमाग से, बड़े प्लान से किए हुए रहते हैं, जिससे किसी को पता न लगे। इसी तरह से तो घोटाले होते हैं। घोटाले होते ही हैं पर्दे के पीछे, होते ही हैं एकांत के अंदर, होते ही हैं छुपा करके। तो घोटाले किए ही जाते हैं इसलिए भी किसी को भी इसका अंदेशा ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रकट जरूर होते हैं। जितने भी दुनिया के अंदर षड्यंत्र होते हैं, वो षड्यंत्र कहीं ना कहीं उजागर होते हैं। रोज आप लोग समाचार पत्रों के ऊपर पढ़ सकते हैं, समाचारों में टीवी में देख सकते हैं, ऐसे ऐसे अपराध उजागर हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बुरे कर्म जो है किए हुए उजागर हो जाते हैं। उन सभी षड्यंत्रों का, अपराधों का पर्दाफाश दुनिया के अंदर होता रहता है। और सातिर से सातिर अपराधी, और ऐसे सुरक्षित घेरे के अंदर रहने वाले अपराधी, अगला सोचता है यहां तो परिंदा भी जो है घुस नहीं सकता, यहां तो कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, लेकिन ऐसे लोग भी पकड़े जाते हैं, ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए जाते हैं, वो भी दुनिया के सामने आते हैं, और उनका सारा पाप भी उजागर हो जाता है। तो ये सब घटनाएं ये बतलाती हैं कि कोई भी चीज छुपा करके नहीं रखा जा सकता। जो कुछ हम करते हैं
वो वास्तव के अंदर प्रत्यक्ष ही है। इसी बात को महापुरुषों ने बड़े सुंदर शब्दों के अंदर प्रकट किया है। उन्होंने इसी तरफ संकेत करते हुए कहा है, आदित्य चंद्र अनिलो नलस्य, आदित्य सूर्य चंद्रमा है, वायु है, अग्नि है, द्यू माने आकाश है, ये भूमि है, आपो जल है, या हर मनुष्य का अपना हृदय है, या यम है, मृत्यु है। अहस रात्रिश, दिन या रात्रि है, या उभय से संधे माने सूर्य है या शाम है, संध्या काल है। धर्म से या धर्म है, ये सारी चीजें, ये सब जानाति नरस्य वृत्तम, ये सब नरक मनुष्य के आचरण को, मनुष्य के कृत्य को, मनुष्य के काम को निरंतर हमेशा देखते रहते हैं। सूर्य से हम कैसे छुपाएंगे, चंद्रमा से कैसे छुपाएंगे, अनिल हर जगह बहने वाली वायु से कैसे छुपाएंगे, अग्नि से कैसे छुपाएंगे। देव आकाश है और हम सब आकाश के नीचे, क्या आकाश से भी कोई छुपाया जा सकता है? क्या भूमि, हम लोग रहते भूमि के ऊपर ही तो हैं, कहीं भी रहे, क्या भूमि से हम छुपा सकते हैं? आप वो जल से छुपा सकते हैं, या अपने हृदय से ही तुम क्या छुपा सकते हो? यमस्य, ये मृत्यु तो हर जगह हमारे साथ, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर यम वो मृत्यु नहीं रहता। अस या तो दिन होता है, या रात्रि से या रात्रि होता है। दिन भी हमारे को देखता है, रात्रि भी हमारे को देखती है। क्या दिन रात से भी कुछ छुपाया जा सकता है? या दिन ना देखे या रात्रि हमारे को ना देखे, या संध्या जो सूर्य का संध्या काल है या शाम का संध्या काल है, क्या ये संध्या काल से भी हम छुपा सकते हैं? और धर्म हमारी अपनी आत्मा, हमारी आत्मा से क्या हम जो है अपने कर्मों को छुपा सकते हैं? नहीं छुपा सकते। इसलिए कहा है कि जानाति नरस्य वृत्तम, ये सारी चीजें मनुष्य की वृत्ति को, मनुष्य के आचरण को, मनुष्य के कर्म को, जो कुछ भी वो अच्छा भला करता है, वो सब कुछ इनको प्रत्यक्ष रूप से पता रहता, ये सब देखते रहते। इसलिए हम कहीं पर भी जाकर के हम अपने अशुभ कृत्य को नहीं छुपा सकते, अशुभ कृत्य को ढक करके नहीं रह सकते। जैसे हम इससे प्रत्यक्ष में करें या परोक्ष में करें, लेकिन प्रकृति के सामने तो सब प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष है। ये जगत के सामने तो प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष है, यम आदि के समक्ष तो प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष है। वहां पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है, कोई विकल्प नहीं है वहां पर। तो हम विकल्प ढूंढते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की कल्पना करते हैं, सामने या पीठ पीछे की कल्पना करते हैं, लुकने छिपने की कल्पना करते हैं, अपने आप को किसी तरह से ढकने की कल्पना करते हैं। लेकिन ये हमारी कल्पना ही बहुत गलत है। ऐसा सोचना ही हमारी नासमझी, और ऐसा सोच करके ही हम जीवन के अंदर सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं। जो कुछ भी करें हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारा कर्म कभी छुप करके नहीं रह सकता। चलो और किसी से हम छुपा लें, अपने हृदय से कैसे छुपाएंगे, अपने मन से कैसे छुपाएंगे, अपनी आत्मा से कैसे छुपाएंगे, अपनी आंखों से कैसे छुपाएंगे? नहीं छुपा सकते। छुप करके करने की कोई चीज दुनिया के अंदर नहीं है।
इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रत्यक्ष फल हमारे को मिलता है, क्योंकि हमारे सारे कर्म प्रत्यक्ष ही होते हैं। हमारी दृष्टि से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से हमारा सारा जीवन प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष है। उसको ढकने का, छुपाने का, लुकाने का कोई उपाय दुनिया के अंदर नहीं। इसलिए जो सत्पुरुष होते हैं वो बिना छुपाव के कर्म करते हैं। अगर कोई भी ऐसी बात होती है जीवन के अंदर तो स्वयं स्वीकार करते हैं, उसका प्रतिक्रमण करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, निंदना करते हैं, उस कमी को स्वीकार करते हैं। रोज जिस समय कुछ भी थोड़ा सा भी उनको अनुभव हो, उनके विवेक में आए कि हमने पाप किया है, हमने कोई चीज छुपाई है, हमने ऐसा सोचा है, तो उसको प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करके, आलोचना करके, प्रतिक्रमण करके, गुरुजनों के पास जा करके वो चीज स्वयं अपने मुख से प्रकट करके उसका प्रायश्चित्त लेते हैं और वापिस ऐसा नहीं करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। वो जानते हैं छुपाने का कोई चांस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हम किसी भी पाप को ढक करके रखें और वो खत्म हो जाए, उसका फल न भुगतना पड़े, ऐसी कोई उपाय नहीं है दुनिया के अंदर। इसलिए महापुरुष जितने भी होते हैं वो कुछ भी होता है तो सबसे पहले प्रतिक्रमण, निंदना, लोना, आलोचना करके उसको स्वीकार करने का प्रयत्न करते हैं। और ये जो स्वीकृति है ये हर प्रकार के अनाचरणों से हमारे को बचाती है, अकर्तव्य से हमारे जीवन को बचाती है। और ये स्वीकृति अगर है तो पाप कर्म से हमारी आत्मा बची रहती है, उससे हमारी सुरक्षा रहती है। इसलिए ये प्रवृत्ति, ये सोच ही बनाया जाता है कि आदमी अपनी आलोचना करके, अपनी गलती को स्वयं देख करके, स्वयं स्वीकार करके, उसके स्वयं निंदना, आलोचना करके, गर्रा करके उसको दूर करने का प्रयत्न करे। ये जो आचरण है ये तीर्थंकरों का आचरण है, ये श्रवण परंपरा का आचरण है, ये असंख्यात आचार्यों ने जीवन के अंदर जिसका अनुकरण किया है वो आचरण है। और ऐसे साधु मुनिराजों ने जो जीवन के अंदर ऐसा जीवन जिया है वही जीवन हमारा आदर्श है। हम इतना तो जरूर सोचें, कभी भी मन के अंदर आए चलो इस काम को हम चोरी चोरी कर लेते हैं, छुप करके कर लेते हैं, किसी को पता भी न लगे ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कोई हवा में भी किसी को कोई जानकारी न हो। लेकिन इतना सोचना ही ये सबसे बड़ा पाप है, ये हमारी नासमझी है। और ऐसा करने से हमारे जीवन की कलुषता बढ़ती और उस कलुषता से छिपे हुए पाप और ज्यादा प्रबल होते चले जाते हैं और उसकी आत्म ताकत को कमजोर कर देते हैं, आत्म बल को क्षीण कर देते हैं। और उसके अंदर जो पुरुषार्थ है, उसके अंदर जो अनंत शक्ति जागने वाली है, आत्मा का अनंत चतुष्टय है, उसको जगाने का जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ कमजोर पड़ जाता है। आदमी पुरुषार्थ को कमजोर कर देता है तो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी तमाम कर्म को तोड़ नहीं सकता अगर हमारा पुरुषार्थ कमजोर हो गया। ये छुपाव का जो भाव है ये हमारे पुरुषार्थ को कमजोर बना देता है। ये प्रसंग आता है गुरुकुल के अंदर वर्षों तक गुरुदेव के सान्निध्य में रह करके 3 विद्यार्थियों ने अध्ययन किया, सभी शास्त्रों का अध्ययन किया, सभी कलाओं का अध्ययन किया। और जिस समय वो गुरुकुल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने अपने घर में वापस जाना था तो उससे पहले गुरु चाहते थे भाई मेरे शिष्यों ने कितना सीखा, कितना समझा, जो मैं बतलाना चाहता था, जो सिखलाना चाहता था, जो इनसे करवाना चाहता था, जो संस्कार मैंने देना चाहता था, और उसके लिए मैंने इतना प्रयत्न किया, क्या उस प्रयत्न के अंदर मैं फलीभूत हुआ हूं? तो उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये परीक्षा शिष्यों की नहीं थी, वो सन्यासी अपनी परीक्षा करना चाहते थे।
कि मेरे अंदर कितनी योग्यता है। क्या 3 विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया, इनको तहरीर से मेहनत से पढ़ाया, क्या मैं इनको कामयाब कर सका? क्या ये सही ढंग से मेरे पढ़े हुए ज्ञान को प्राप्त कर सके? क्या इनको इतना योग्य बना सका मैं? वो शिष्यों की परीक्षा नहीं, खुद अपनी परीक्षा कर रहे। वो चाहते थे मैं ही अपने आप को जानूं, मेरे अंदर कितनी ताकत पैदा हुई है, मैं किसी को बदल सकता हूं, संस्कारित कर सकता हूं, उनको सही ढंग से मार्गदर्शन कर सकता हूं। तो ये समझ लो विद्यार्थी की भी उसकी परीक्षा थी, और अध्यापक वो सन्यासी गुरु की भी परीक्षा थी। गुरु जी ने उन्हें कहा भी जाने से पहले एक परीक्षा से तुम्हारे को पास होकर के जाना, एक काम करके जाना। तो शिष्यों ने कहा ठीक है, आप जैसा आदेश करेंगे वैसे ही करेंगे। एक दिन वो 3 कबूतर लेकर के आए और उन कबूतरों को एक एक करके तीनों शिष्यों को दिया, और देने के बाद कहा ये कबूतर, ये प्राणी, ये मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, एक एक तुम्हारे को सौंप रहा हूं, और मेरा ऐसा आदेश है तुम इन कबूतरों को लेकर के जाओ और ऐसी जगह जाओ जहां कोई न देखे, किसी की नजर न पड़े, बिल्कुल अनजान क्षेत्र के अंदर जाओ, ऐसी जगह जाओ, ऐसी जगह जाकर के इन कबूतरों को समाप्त करो। लेकिन ऐसी जगह करोगे जहां कोई भी देखे नहीं, किसी की नजर ना पड़े, ऐसी जगह जाकर के एकदम एकांत में छुप करके कोई न देखे, ऐसी जगह पर अपने अपने इन कबूतरों को तुमने खत्म कर देना, मार देना। तीनों लेकर के चले गए। गुरु सोच रहे थे आज परीक्षा का दिन है, आज मैंने अपने शिष्यों को एक परीक्षा से गुजारने का निश्चय किया है, गए हैं उनको लेकर के, अब देखते हैं उसका परिणाम क्या होता है, इंतजार कर रहे थे। एक शिष्य तो जल्दी आ गया, एक थैला लेकर के आ गया, जल्दी आ गया, नमस्कार किया उसने, उन्होंने कहा गुरु जी मैं आ गया हूं और आपका काम तमाम करके आया हूं। उन्होंने कहा क्या किया? उसने वो लिफाफा थैला दिखाया, जो कबूतर था आपने कहा था बिल्कुल एकांत में जाकर के खत्म कर देना। बस आश्रम के पिछवाड़े में गया, चारों तरफ देखा, वहां तो कोई था ही नहीं, तो एकांत के अंदर इसको खत्म कर दिया और आपके पास आ गया। बैठ जाए। दूसरा शिष्य उसका इंतजार करते रहे, आने दे उसको भी, उसको आने के बाद देखते हैं, फैसला करते हैं। दूसरा तो बहुत देर उसने लगाया, बहुत देर लगाया, क्यों पिछवाड़े में चला गया, फिर जंगल में चला गया, देखा, कहीं देखा है पक्षी देख रहे हैं, ये प्राणी देख रहे हैं, फिर वहां से और आगे चला गया, वो देखता है सूर्य देख रहा है, प्रकाश हो रहा है, सूर्य की नजरों में, पक्षी की नजरों में पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये सारा संसार जगा हुआ है, उसकी नजरों के अंदर मैं हूं, यहां सामने में कैसे इसको मार सकता हूं? गुरु जी ने कहा था जहां पर कोई ना देखे वहां पर इसको मारना। होते होते वो बहुत दूर चला गया, बहुत जगह उसने देखा, बहुत जगह प्रयत्न किया, अभी कहां इसको समाप्त किया जाए, लेकिन कोई ऐसी जगह उसको नहीं मिली। बहुत दूर जाने पर पहाड़ी के नीचे एक अंधेरी गुफा मिली, उस गुफा के अंदर चला गया, और गुफा के अंदर जाने के बाद उसने देखा वे गुफा में तो कोई भी देखने, न पक्षी देख रहे हैं, न सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, न पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, न कलकल करने वाली नदियों की आवाज आ रही है, बिल्कुल अंधेरी गुफा के अंदर अंदर हूं, और मैं भी अपने आंखों में इतना अंधेरा है, अपनी आंखों से मैं भी देख नहीं पा रहा हूं। इसलिए उस अंधेरी गुफा में उसने सोचा यहाँ तो कोई भी नहीं देख रहा, वहां पर उसने गुरु जी के शर्त के अनुसार उस कबूतर को खत्म कर दिया।
और जिस समय देर से आया तो गुरुजी ने पूछा तो सारी कहानी उसने बतला दी। भाई इस तरह से कहा कोई ना देखे, ऐसे भयंकर अंधकार मय गुफा के अंदर जा करके यहाँ आपके वचनों को पूरा करके आया। उन्होंने कहा चलो ठीक है बैठो, तीसरे शिष्य को आने दो, उसके आने के बाद हम निर्णय करें। और तीसरे शिष्य का इंतजार किया, बहुत देर तक इंतजार किया, सारा दिन इंतजार किया, सारी रात इंतजार किया। वो तो दूसरे दिन जाकर के उनके पास पहुंचा और पहुंचा तो क्या हमारा काम किया तुमने? उन्होंने कहा भाई ये मेरे बस का नहीं, ये अपना कबूतर आप संभालिए। मैंने कहा तुमने हमारा काम नहीं किया, मैंने आदेश दिया वो पूरा नहीं किया। भाई आपका शर्त था कोई न देखे, लेकिन ऐसी जगह मेरे को कहीं नहीं मिली। 24 घंटे तक मैं सुनता रहा, कोई गुफा नहीं छोड़ा, कोई तालाब नहीं छोड़ा, कोई नदी नहीं छोड़ा, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी, संध्या नहीं छोड़ा, रात्रि नहीं छोड़ा, अंधकार की जगह नहीं छोड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई देख रहा है, कहीं सूर्य देख रहा है, कहीं चंद्रमा देख रहा है, कहीं पेड़ पौधे देख रहे थे, कहीं पर प्रकृति देख रही थी, कहीं पर ये भूमि माता ये जो देख रही थी, कहीं आकाश देख रहा था। और उससे भी ऐसी गुफाओं के अंदर गया और वहां पर मेरी आंखें देख रही, और जहां पर आंखों से भी नहीं दिखाई देता वहां पर मेरा मन देख रहा था, मेरा हृदय देख रहा था। और यमराज तो कहीं भी होता है, वो वहां सब कुछ देख रहा, समय देख रहा, ये पृथ्वी का एक हिस्सा देख रहा है। इसलिए मुझे सारी जगत में सब जगह घूम करके आया, लेकिन मुझे ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर कोई भी ना देखता, जहां पर बिल्कुल एकांत छुप करके हम इस काम को कर सकें, उस काम का किसी को पता न लगे। ऐसी कोई जगह मेरे को उपलब्ध नहीं हुई, कोई जगह मेरे को मिली नहीं है। इसलिए आपके वचनों को मैं पूरा नहीं कर सका और मैं हार मान करके आपके चरणों में इस कबूतर को जीवित ही लेकर के आया हूं। ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं जहां पर किसी के देखे बगैर, किसी की नजरों के बगैर, किसी की दृष्टि के बगैर, किसी की जानकारी के बगैर इसको मारा जा सके। उसकी बातों को सुन करके गुरुजी गदगद हो गए, प्रसन्नता से भर गए, उनके रोम रोम के अंदर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने शिष्य को गले लगाया कि बेटा तुमने वास्तव में सही बोध को प्राप्त किया, सही ज्ञान को प्राप्त किया, तुमने वास्तव में शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया। जो मैं पढ़ाना चाहता था, जो मैं तुम्हारे संस्कार देना चाहता था, जो जानकारी तुम्हारे जीवन के अंदर भरना चाहता था, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर जानकारी पूरी तरह से भर जाए, तुम्हारा संस्कार बन जाए, वो तुमने उसको सिद्ध कर दिया। मेरी विद्या को तुमने कामयाब कर दिया। ये मेरा अफसोस है कि दोनों शिष्यों को मैं उस तरह से संस्कारित नहीं कर सका, लेकिन एक संतुष्टि है, कम से कम 3 शिष्यों में एक ने तो मैं जैसा चाहता था उसी तरह का सही ज्ञान, सही बोध और सम्यक बोध क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया है। उनको आशीर्वाद दिया, हार्दिक आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम अब दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, लेकिन तुम कभी गलत नहीं करो, तुम्हारे से दूसरे का हित ही होगा। और दूसरे शिष्यों को कहा कि तुम जाना चाहो जाओ और रह करके अध्ययन करना चाहो करो, लेकिन तुम्हारा अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम्हारा सीखना पूरा नहीं हुआ है। तो ये दृष्टांत ये बतलाता है कि दुनिया के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जहां पर हम बिल्कुल एकांत रूप से छुप सकें, किसी को पता न लगे। तो इस प्रकार ये छुपाव की भावना हमारे जीवन से हटे। हम जैसे अंदर हैं वैसे बाहर हैं। मनुष्य कम वचस्य कम कायस्य कम महात्मना। जैसा मन है, जैसा वचन है, वैसा आचरण है। जैसे दिन में है वैसे रात्रि में,
जैसे समाज के बीच में वैसे एकांत में ऐसा हमारा आचरण हो, ऐसी हमारी वृत्ति हो, ऐसी हमारी प्रवृत्ति हो, और ऐसा हमारा आचरण अगर जब बन जाता है तभी हम सब तरह के पापों से, सब तरह के बुराइयों से, सब तरह के अनर्थों से अपने जीवन को बचा सकते हैं। अगर ये संस्कार हमारे को न मिले, हम यही सोचते रहें भाई अच्छे चीज को सबके सामने करें, बुरा करें तो छुपा करके करें, ढक करके करें, पाप करके फिर ढक लें, और जीवन के अंदर धर्मात्मा कहलाएं, अच्छा कहलाएं। हमने छुप करके किया, किसी को पता ही नहीं लगा, तो फिर उसका फल तो कुछ मिलना नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति के अंदर जीते रहेंगे तो अनंत संसार से ऐसे ही जीते रहें, ऐसे ही संसार में रूलते रहेंगे तो हमारे को सही सोच और सही ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ना है। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।